नमस्कार टीचर एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। आज हम आपको बताएंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं, इसका पाठ 10 जो कि हमने सत्र 2024-25 से लिए हैं। प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। पाठ 10 देखते हैं हम। प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। हम पाठ 9 तक पहले बता चुके हैं आपको वीडियो में। यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और देख लीजिए बाकी वीडियो, ठीक है। अब हम आपको आज बताएंगे पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का 29। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ। ए पानी के लिए, बी वृक्षों के लिए, सी खेती के लिए, डी घरों के लिए। तो इसका बी नंबर का उत्तर हो जाएगा वृक्षों के लिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का पर्यावरण पर होगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का भक्षक होगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो इसके भी 4 विकल्प हैं, गौरा देवी, अमृता देवी, राजा अभय सिंह और निहाल चंद बिश्नोई। तो इसका आंसर बी नंबर का हो जाएगा अमृता देवी। ये थे बच्चों आपके 5 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव वाले उत्तर। अब आप नीचे देखते हैं, न्नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, विश्नोई समाज भगवान खालिस्तान का अनुयायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्भेश्वर। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, विश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ देश की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं? तो इसमें आ जाएगा हिरणों। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए देश की रक्षा करनी चाहिए? तो इसमें आ जाएगा वृक्षों की। फिर है प्रश्न क्रमांक 9, उत्कट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग डेश है? तो इसमें हो जाएगा उत, उ और आधा त, उत, है ना। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, आज्ञा पालन का समास विग्रह क्या होगा? तो आज्ञा का पालन होगा। ये थे आपके 10 तक के खाली प्रश्न उत्तर। अब आते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्न में, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 है। बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं? जिसका उत्तर हो जाएगा हिरण की। फिर है प्रश्न क्रमांक 13, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है जिससे हम सांस लेते हैं, और पेड़ है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए इस पाठ से पेड़ों के संरक्षण हेतु प्रेरणा मिलती है। प्रश्न क्रमांक 15 है, लघु उत्तरी प्रश्न है, जो आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधों की रक्षा हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जीव जंतुओं से बचाएंगे, हानिकारक कीटनाशकों से बचाएंगे, उन्हें उचित मात्रा में पानी देंगे और उन्हें कटने से बचाएंगे या काटने से बचाएंगे। तो ये थे आपके 15 तक के उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, गैर सैनिक होते हुए स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया? ये सैनिक नहीं थे निहाल चंद, है ना, फिर भी उनको शौर्य चक्र मिला क्योंकि उन्होंने सन 1906 में राजस्थान में हीरोइन की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। सन 1906 में राजस्थान में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे निहाल चंद बिश्नोई, इसलिए उन्हें भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रश्न 17 है, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है, जो वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं, ठीक। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 18 में, अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया। तो हमारे क्षेत्र में ग्रीन अर्थ संस्था है, जो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण अभियान चलाती है और स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है।
उन्होंने अब तक हजारों पेड़ लगाए हैं और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया है। अब आते हैं हम प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न 19 है, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे? कोई 5 नियम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पहला, प्रति वर्ष कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। दूसरा हो जाएगा प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। तीसरा हो जाएगा जल का उपयोग नहीं करेंगे और जल संरक्षण के उपाय अपनाएंगे। चौथा हो जाएगा प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, है ना। और पांचवा हो जाएगा पक्षियों और जानवरों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करेंगे। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, उत्तर समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ बच्चों देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव न होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर है पेड़ पौधों और वन्य जीवों के बिना ऑक्सीजन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी। इससे मानव जीवन और पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो ये थे आपके प्रश्न 20 तक के उत्तर पाठ 10 के। आप पार्ट 11 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ के देख लीजिए चैनल पेज में जाके या प्लेलिस्ट में जाके। ओके, बाय बाय, जय हिंद।